हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन, आइलर-लेग्रांज इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा, वेरिएशनल मेथड फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन ऑर्डिनरी एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये जो हमारा टॉपिक है आइलर-लेग्रांज इक्वेशन, इसी से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें मैं आपको साथ साथ में कंसेप्ट भी बताऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। CSI या नेट एग्ज़ाम में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज 9 to 12.5 मार्क्स रहता है। अब मैं आपके साथ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की थ्योरी डिस्कस करूंगी। थ्योरी मैं आपके साथ उतनी ही डिस्कस करूंगी जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके। ज़्यादा थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है, हमें बस उतनी थ्योरी पढ़नी है कि हमारे क्वेश्चन हमसे अच्छे से सॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का कहाँ पे यूज़ होता है? पता है किसी को? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कहाँ यूज़ करते हैं? कुछ आइडिया है किसी को? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, इसके अंदर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं। बेसिक चीज़ यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मैं प्लेन में देखूँ, प्लेन में कहीं भी 2 पॉइंट्स हैं, से एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट आपका है x2 y2। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी। ये हमें बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता है प्लेन का। प्लेन ना होके कोई एक ऐसा कर्व हो गया, ऐसा कर्व मिल जाए, और इस कर्व के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट लूँ से x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। अब इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पे जाना है, तो बहुत सारे पाथ हैं आपके पास। आप कोई भी पाथ, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। इन पाथ में से कौन सा पाथ मिनिमम वैल्यू देगा, वो पाथ निकालने के लिए हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज ए फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स that deals with maximizing और minimizing functional। अब यहाँ 2 वर्ड्स आए, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग। थर्ड है आपका एक फंक्शनल। अभी तक हम क्या पढ़ते थे? हमारे पास एक फंक्शन होता था y = f(x). हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे चेक करते थे? पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे dy/dx, उसको 0 पुट करते थे। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे d2f/dx2। अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो आप क्या कहते थे? मिनिमा। और अगर आपका ये सेकेंड डेरिवेटिव d2f/dx2 लेस देन 0 आता था तो आप क्या कहते थे? मैक्सिमा। अब इस फंक्शन की जगह क्या होगा? y = f(x) फंक्शन की जगह आपका फंक्शन होगा x, y एंड y', यानी कि हमारा फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ फंक्शंस।
फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शंस को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शनल। सो अब हमारा टारगेट क्या होगा? हमें एक कर्व फाइंड आउट करनी होगी जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। हमें कोई एक ऐसी कर्व फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और जो लेंथ है वो मिनिमम करनी है। तो लेंथ क्या होगी? इंटीग्रेशन x1 to x2 √1 प्लस में y डैश का स्क्वायर इंटू में dx। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? जो कर्व इस इंटीग्रेशन के अंदर लिखी हुई है x1 to x2 और आपका फंक्शन है x y डैश इंटू में dx। इस इंटीग्रेशन को मैक्सिमम या मिनिमम कर देगी, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमल। यानी कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन गिवन होगा, एक फंक्शनल गिवन होगा, अगर वो मैक्सिमम मिनिमम कर दे उसके लिए हमारे पास एक कर्व यानी कि एक सॉल्यूशन फाइंड आउट y इक्वल टू y ऑफ x, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करे, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमल। अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर एक स्ट्रेट लाइन ना होके अगर कोई और कर्व हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एक कर्व ड्रॉ कर लूं। देखो अच्छे से ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है से x2 y2। एक स्ट्रेट लाइन का तो हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ के इक्वल होगा, बट एक स्ट्रेट लाइन ना गिवन हो के आपके पास कोई एक कर्व गिवन हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने एक कर्व ड्रॉ कर ली, फिर वहां पे एक छोटा सा आर्क लेंथ ले लूं, से ये मैंने एक आर्क लेंथ ले लिया ds। फिर मैं क्या करूं? हम जनरली करते क्या है? इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन x1 to x2 इंटू में ds, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? फंक्शनल, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शंस। इसी पूरे को हम क्या नाम दे रहे हैं? फंक्शनल। अब इस ds आर्क लेंथ की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर। ये इधर कितना है? dx और इधर कितना है? dy। तो dx स्क्वायर प्लस में dy स्क्वायर, ds इक्वल है अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस में dy स्क्वायर, ds इक्वल है अंडर रूट 1 प्लस में dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू में dx, ds इक्वल है अंडर रूट 1 प्लस में y डैश का स्क्वायर इंटू में ds। इस ds की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपका फंक्शनल क्या बनेगा? इंटीग्रेशन x1 to x2 अंडर रूट 1 प्लस में y डैश का स्क्वायर इंटू में dx। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले आपको एक इंटीग्रल देखने को मिलेगा जिसे हम फंक्शनल कहते हैं। देखो अब अच्छे से इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा।
The definite integral x1 to x2 f of x, y and y dash into में dx is well defined quantity. देखो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले एक इंटीग्रल देखने को मिलेगा आपको, जिसे हम फंक्शनल कहते हैं. अब ये फंक्शन वेल डिफाइंड कब होगा? व्हेन द, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड. व्हेन द इंटीग्रेंड f is given as a function of x, y, y dash. सेकेंड, आपका जो y है वो फंक्शन हो x का. When y is a given function of x. I of y is a number when x1, x2 have definite numerical values. The main problem of the calculus of variation is to find that curve connecting to given points which either maximize or minimize some given integral of equation 1. COV के अंदर हम 3 टाइप्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. एक तो मैंने आपको अभी बताई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली. सेकंड हम लिख लेते हैं इसको भी. In COV we will discuss the problems of first है shortest distance between the two points on a given surface. सेकेंड टाइप की जो प्रॉब्लम है वो है शॉर्टेस्ट टाइम. द क्विकेस्ट डिसेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट टाइम बिटवीन 2 पॉइंट्स.
थर्ड हमारी जो प्रॉब्लम है, मिनिमम एरिया, द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मिनिमम एरिया, द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मिनिमम एरिया। हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही मिनिमम मैक्सिमाइज करना आता है। इन लास्ट 2 प्रॉब्लम्स पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अब फंक्शनल की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। वैसे मैं बता चुकी हूँ फंक्शनल। फंक्शनल क्या है? अ फंक्शन ऑफ फंक्शन is called functional। अगर मैं इनको अनदर वर्ड्स में कहूँ कि जो फंक्शनल है, अ फंक्शनल is an operator that maps functions to a real number। लीनियर फंक्शनल क्या होते हैं? जो लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसे हम लीनियर फंक्शनल कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, एक्सट्रीमल एंड एक्सट्रीम वैल्यू। The curve yx for which functional integration x1 to x2 f of x, y and y dash into में dx maximum और मिनिमम such yx is called extremal, and that value is called एक्सट्रीम, और इसको हम कहते हैं स्टेशनरी वैल्यू। देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीमल एंड एक्सट्रीम वैल्यू, वो वाला कर्व जिस कर्व के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाए, जिस कर्व के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाए उसे हम कहते हैं एक्सट्रीमल, और इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फंक्शन। और जो एक्सट्रीमल वैल्यू आती है अगर मैं उसको यहाँ फंक्शन में पुट कर दूँ और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दूँ तो मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम, और उनको हम कहते हैं स्टेशनरी वैल्यू। अब जो हमारा मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम हर बार
दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, वो है आइलर लेग्रांज इक्वेशन। Necessary conditions to have n necessary condition to have an extremal of a functional integration x1 to x2 f of x, y and y dash into में dx which satisfies fixed boundary condition y at a equal to y1, second है y at b, sorry y at x1 equal है y1, y at x2 equal है y2 is, जो आपकी आइलर लेग्रांज इक्वेशन है इसको ध्यान से देखना, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस के डी ओवर डी एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल टू 0। नोट करके लिख लो, डिपेंडिंग ऑन दी boundary condition the solution of ordinary differential equation, that is extremal of the functional can be unique, infinite और से no solution। अब कुछ इसकी अल्टरनेटिव्स फॉर्म भी हैं इस आइलर इक्वेशन की, वो क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। Alternative form of Euler equations की फर्स्ट है डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल एक्स माइनस के डी ओवर डी एक्स एफ माइनस के वाई डैश डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल टू 0। सेकेंड है वाई डबल डैश डेल टू एफ बाय डेल वाई डैश का स्क्वायर प्लस में वाई डैश डेल टू एफ बाय डेल वाई डैश प्लस में डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई डैश माइनस के डेल एफ बाय डेल वाई और इक्वल टू 0। अगर आपको ये इस इक्वेशन में अप्लाई करने के बाद अगर आपको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो रहा है तो आप इन
अल्टरनेटिव्स फॉर्म का वहाँ पे यूज़ करोगे। आपको ये फॉर्म तो याद होनी ही चाहिए, अगर ये याद नहीं हो रही है तो इन दो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो इस आइलर इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारे लिए इंटीग्रेशन या उस इंटीग्रेशन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम वहाँ पे इस अल्टरनेटिव्स फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जो वो भी देख लेते हैं, क्या है स्पेशल केसेस। फर्स्ट है, फंक्शन अगर मेरा फ्री फ्रॉम एक्स हो, f इज फ्री फ्रॉम एक्स। फ्री फ्रॉम एक्स का मतलब है कि फंक्शन ओनली हमारा y एंड y डैश का फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन फ्री फ्रॉम एक्स है मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स ज़ीरो है। अगर डेल एफ बाय डेल एक्स ज़ीरो है तो आप इस इक्वेशन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन से देखो आपका क्या मिलेगा। यहाँ से f माइनस में y डैश डेल f बाय डेल y डैश इक्वल टू से सम कांस्टेंट। आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट तो आपके पास जो भी मिलेगा वो आपका एक्सट्रीमल मिलेगा। सेकंड है, अगर आपका फंक्शन फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपका फंक्शन फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई है मतलब आपका फंक्शन ओनली वाई डैश का है, तो आप इसको देखो। अगर आपका फंक्शन फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई है देन y डबल डैश डेल टू एफ बाय डेल y डैश का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपका फंक्शन फ्री फ्रॉम x एंड y है तो इस केस में आपको याद रखना है कि आपका जो एक्सट्रीमल मिलेगा वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस में b। थर्ड है आपका, अगर आपका फंक्शन फ्री फ्रॉम y है देन डेल f बाय डेल y डैश इक्वल टू कांस्टेंट। फंक्शन फ्री फ्रॉम y है इसका मतलब क्या हुआ कि डेल f बाय डेल y क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो यहाँ से आइलर इक्वेशन से, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डेल f बाय डेल y डैश इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपका फंक्शन फ्री फ्रॉम y डैश है, फंक्शन इज फ्री फ्रॉम y डैश है देन डेल f बाय डेल y इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इन पे बेस्ड हम देखेंगे कि आइलर लेग्रांज इक्वेशन पे कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीमल of the functional integration 1 to 3 y 3x minus के y into dx, y at 1 equal to 1, y at 3 equal to 9/2। ये आपके पास फंक्शनल गिवन है और कुछ आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और आपको एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। तो आपका इंटीग्रेंड क्या है, फंक्शन है आपका एक्स वाई एंड वाई डैश का, क्या है वो 3xy माइनस के वाई स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपनी आइलर इक्वेशन लगानी है। देखो आप इस क्वेश्चन में आइलर इक्वेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो और आप अपनी स्पेशल केसेस का भी यूज़ कर सकते हो। आपका जो फंक्शन है वो फ्री फ्रॉम y डैश है। फंक्शन जब आपका फ्री फ्रॉम y डैश होता है तो आप डायरेक्ट डेल f बाई डेल y इक्वल टू ज़ीरो भी लगा सकते हो। डेल f बाई डेल y
इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा 3x माइनस के 2y इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 3x/2। ये आपका एक्सट्रीमल आ गया। नाउ बाउंड्री कंडीशंस क्या, y एट 1 इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 becomes 1 नॉट इक्वल टू 3/2, या फिर आप इसमें पुट कर लो 1 नॉट इक्वल टू 0 विच इज एब्सर्ड्स कंडीशन। दैट मीन क्या हुआ, गिवन प्रॉब्लम के पास नो सॉल्यूशन। हेंस द गिवन प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। आपका जो भी एक्सट्रीमल आएगा वो बाउंड्री कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो आपका एक्सट्रीमल है। अदरवाइज जो भी एक्सट्रीमल आपका निकल कर आया है, अगर वो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन। एब्सर्ड्स कंडीशन आई है, दैट्स वाई कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन। कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे हमारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स जो भी आएंगे, अगर उनकी फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अगर C1 हमारा कोई कांस्टेंट आ गई, वैल्यू फाइनाइट आ गई, और C2 के पास कुछ आर्बिट्रेरी चॉइसेस आ गई, तो हम कहते हैं वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, एब्सर्ड्स कंडीशन आई है, इसलिए हमने बोला है कि यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 y डैश का स्क्वायर x इंटू में dx विद बाउंड्री कंडीशंस है y एट 0 पे 0, y एट 2 पे 1। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपका फंक्शन क्या है, इंटीग्रेंड है आपका y डैश का स्क्वायर बाय x। आप इसमें आइलर इक्वेशन लगाओ। आइलर इक्वेशन क्या है, डेल f बाय डेल y माइनस के d ओवर dx डेल f बाय डेल y डैश इक्वल टू 0। फंक्शन फ्री फ्रॉम y है, इसका मतलब डेल f बाय डेल y तो 0 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या बचा, डेल f बाय डेल y इक्वल टू से सम कांस्टेंट a। अब डेल f बाय डेल y डैश करो, कितना आ जाएगा, 2y डैश अपॉन में x इक्वल टू a, y डैश इक्वल टू ax बाय 2। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड, क्योंकि आपको y निकालना है, x स्क्वायर बाय 4 प्लस में b। अब आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं, y एट 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका b इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है y एट 2 इक्वल टू 1, y एट 2 इक्वल टू 1 पे a इक्वल टू 1। सो आपका एक्सट्रीमल क्या बन गया, x स्क्वायर बाय 4, विच, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला को। जो आपका एक्सट्रीमल आया है वो क्या है, पैराबोला है। तो कुछ ऑप्शंस में आपको इस टाइप से भी देखने को मिल सकते हैं कि एक्सट्रीमल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमारे दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में आया था नेट में, वो क्वेश्चन
क्वेश्चन की स्टेटमेंट है among the curve connecting the points and let gamma be the curve on which an extremal of the functional वन प्लस में एक्स क्यूब वाई डैश इंटू में वाई डैश इंटू में डी एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड then which of the following point then which of the following points lie on the curve gamma। आपका फर्स्ट ऑप्शन है √2,3, सेकेंड पॉइंट है आपका √2,6, थर्ड ऑप्शन है √3 22/3, फोर्थ ऑप्शन है √3 22/3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? अमंग द कर्व्स कनेक्टिंग द पॉइंट्स, इनका मतलब क्या है? पॉइंट्स का बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है कि y at 1 = 2 एंड सेकेंड आपकी कंडीशन है कि y at 2 = 8। लेट गामा बी द कर्व ऑन विच एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, आपका फंक्शनल क्या है? देखो f ऑफ x y एंड y डैश क्या है आपका? y डैश प्लस में x³ y डैश का स्क्वायर। फंक्शन आपका फ्री फ्रॉम y है। जब आपका फंक्शन, या तो आप अपनी आयलर इक्वेशन लगा लो या उन सम स्पेशल केसेस जो हमने लिखे हैं उनका यूज़ कर लो डायरेक्ट, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाएगी। बस फंक्शन फ्री फ्रॉम y है तो देखो हमारा क्या था, फंक्शन फ्री फ्रॉम y है तो del f by del y डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट, del f by del y डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। फंक्शन मेरा फ्री फ्रॉम y है तो del f by del y डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस में 2x³ y डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट a, y डैश इक्वल है a - 1/2x³। अब आप यहाँ पे क्या करो, a - 1/2 को एक नया कांस्टेंट मान लो c, y डैश इक्वल है c/x³, dy/dx इक्वल टू c/x³। वेरिएबल सेपरेट करो और इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। dy इक्वल है c/x³ इंटू में dx। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से y और 1/x³ का इंटीग्रेशन 1/c2x² प्लस में हम एक इंटीग्रेशन करते टाइम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, इससे b ऐड कर दिया। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। अब हमारे पास कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि y at 1 = 2 है, y at 1 = 2 है।
y एट 1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, माइनस के c/2 प्लस में b इक्वल टू 2। सेकेंड कंडीशन क्या आपकी, y एट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड कंडीशन है y एट 2 इक्वल टू 8। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस के c/8 प्लस के b इक्वल टू 8। अब आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, c/2 माइनस के c/8 इक्वल टू 6, 3c/8 इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 16। आप इसको इक्वेशन 2 एंड 3 में कहीं पे भी पुट कर दो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी b की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। तो आपका एक्सट्रीमल क्या बना, माइनस के 8/x² प्लस में 10। अब आप ऑप्शंस में से पुट, जो भी आपके पास ऑप्शंस गिवन है उनमें से पुट करके देख लो कौन से पॉइंट इनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो आपके पॉइंट्स निकल के आएंगे वो एक पॉइंट आएगा आपका √2,6 और एक आपका पॉइंट आएगा √3 22/3। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये आपके इस एक्सट्रीमल को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो आपका ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू आइलर लैग्रांज इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। देखो अभी रात के 2 बजे हुए हैं, मैं इस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।